हाल ही में मुझे पता चला कि आपके पास अभी यूएस वीज़ा भी आ गई है. Yes. Congratulations. Thank you very much. Yes, please. I was not expecting, expecting as in I was confident. मुझे बहुत से लोग ये बोलते हैं यूएस का वीज़ा ऐसा है वैसा है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें आपको सुनने को मिलेंगी. Correct. बट आई न्यू वन थिंग जो कि हर कोई बोलता है, हर कोई कंसल्टेंट बोलता है. हाँ. ठीक है कि यूएस वीज़ा कंप्लीटली इंटरव्यू बेस है. Okay. तो प्रेजेंट योरसेल्फ अच्छे से हाँ. और इंटरव्यू दो समझदारी से. दैट्स इट. Okay. डॉक्यूमेंट्स फोर्ज हो सकते हैं, हाँ. इधर उधर की हेरा फेरी हो सकती है. Correct. बट इंटरव्यू में हाँ. आप अच्छे से बात करो. Right. आप एक जेन्युइन रीजन होनी चाहिए वहां जाने की. हाँ. आपको वीजा मिल जाएगा. Okay. या Okay. सो इंटरव्यू से पहले हाँ. मैंने जो मेनली काम किया, हाँ. मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया, अब्दुल कुद्दूस ने. हाँ. उसने बोला भाई देख, हाँ. तुझे पता है तू यूएस जा रहा है, किस लिए जा रहा है? मैंने बोला इसलिए जा रहा हूँ. तुझे पता है तू वहाँ नहीं रहने वाला, तू वापस आने वाला है. आई नो. आई सेड आई नो. मैं क्यों वहाँ रहूँगा भाई? मैं दुबई में रह रहा हूँ, दुबई सब बेस्ट है, मेरे पाकिस्तान के करीब है वगैरह वगैरह. Right. कल्चरली मेरे इट रेजोनेट्स मोर वेयर आई कम फ्रॉम. Yes. सो यस. तो तुझे सब बात का पता है, तुझे इस पे बिलीव होना चाहिए. जो बिलीव है फिर वो दिखता है आपकी बात में. Okay. राइट. हाँ. अनदर थिंग, उसने बोला कि तू ये डिजर्व करता है, अपने आप को ये बता दे. Okay. नो नेगेटिव सेल्फ टॉक. Okay. अगर ये इस तरह की इंटरव्यूज वाली बात होती है ना, हाँ. नो नेगेटिव सेल्फ टॉक. Okay. तो उससे क्या होता है कि आप मजीद कॉन्फिडेंट हो जाते हो. और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आगे जो भी ऑफिसर बैठा होता है, आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, उसको भी पता चल रहा होता है कि यार ये जो बात कर रहा है ठीक ही कर रहा है. Right. राइट. और जो आपकी जेन्युइन रीजंस हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं, अब वो बताओ. दैट्स इट. Okay. मेरे से क्वेश्चन, अब हर बंदे से क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं उसकी प्रोफाइल के मुतालिक, Correct. या जो उसने फॉर्म में सबमिट किया हुआ कि भाई मेरा ये है. Okay. ठीक है. Okay. तो मेरे से उससे रिलेटेड ही हुए थे. Okay. बाय द वे हाँ. 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत सख्त थे, चैलेंजिंग थे. Okay. एक मैं बताऊंगा, दूसरा नहीं मैं बताऊंगा. ठीक है. वो ये था, ही आस्क्ड मी हैव यू ट्रैवल्ड टू यमन इन पास्ट 5 years? राइट. स्कूट्रा ना? स्कोट्रा. हाँ. यस, आई वेंट टू स्कोट्रा आइलैंड. मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में लिखा हुआ था यमन ऐसा 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 ऐसा, और मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ था. हाँ. तो आफ्टर यूएई मैं यमन ही गया था. Okay. बिफोर Azerbaijan or any other country, Right. I went straight to Yemen. हाँ. So he asked me, you went to Yemen in past 5 years? I said yes. I said I went to Yemen in Scott Island and to make a travel documentary. Okay. So my whole point before this question was, I am a documentary filmmaker. Right. I'm going to USA for this thing. Okay. So ये क्वेश्चन का आंसर भी उसमें ऐड किया. हाँ. और मैंने सिर्फ यही नहीं बोला यू वेंट टू यमन इन पास्ट 5 years. यस, नो, ऐड अ फ्यू मोर सेंटेंसेस टू गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट. ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे स्टार्ट कर दो, बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो जिससे वो आपके बारे, आपके काम के बारे में मजीद जान सके. जो मैंने बोला कि हाँ भाई मैं गया हूँ, लेकिन एज ए ट्रैवल फिल्म मेकर गया हूँ, और सिर्फ उस आइलैंड पे गया हूँ, नॉट ऑन द मेन लैंड. करेक्ट. और वो भी इसी फ्रेंड के साथ गया हूँ जिस फ्रेंड के साथ मैं यूएस जा रहा हूँ. ओके. क्योंकि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज you are going to New York with your friend Rashid? I said yes. He said, do Rashid have a US visa? I said yes. Then I added, yes, we both are filmmakers and we used to travel to different countries and we make travel content. So then यमन वाले क्वेश्चन की मजीद सेंस बन गई कि हाँ ये दोनों इकट्ठे ही गए थे वहाँ पर भी. ये इमराती है, ये पाकिस्तानी है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, साथ में जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, फिल्म मेकर हैं. तो इस तरह करते करते देन एक बार वो अपनी सीट से उठ के गया, मेरा पासपोर्ट लेके. ओके. और मैं 5-7 मिनट ऐसे खड़ा हुआ, बिकॉज खड़े होके इंटरव्यू होता है, वो बैठे होते हैं अपनी सीट पे. अच्छा, आपको खड़े रहना होता है? हम खड़े होते हैं बाहर, ऐसे बूथ्स बने होते हैं. ओके. जिस तरह हम इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं किसी भी कंट्री में, राइट. अच्छा, वैसे ही पीछे लाइन लगी होती है. ऐसा नहीं कि आएंगे चाय वाय बैठेंगे. हाँ, मैं सोचे जैसे हम कर रहे हैं अभी वैसे बैठे होंगे आराम से. नहीं. ओके. हाँ. पीछे से लाइन होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, आप आएंगे और आप उससे बातचीत करेंगे. तो बीच में थोड़ी देर के लिए गया, अब
मैं खड़ा हूँ सोच रहा हूँ। वो वापस आया, वो शायद किसी अपने मैनेजर से या किसी से कुछ कंसल्ट करने गया। वापस आके उसने मुझे एक और टफ क्वेश्चन पूछा जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। करेक्ट, हाँ। मैंने उसका जवाब दिया तरीके से, और देन दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट। हाँ, देन अगेन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन सेकंड टाइम। हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि तुम कितने टाइम से दुबई में हो। ये उसने उधर उठ के जाने से पहले मुझसे पूछ चुका था। राइट। मैंने बोला ऑलमोस्ट 4 years। हाँ, फिर जब वो आया, एक उसने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। ही अगेन आस्क, तुम दुबई कितने टाइम से हो। मैंने कहा ऑलमोस्ट 4 years, टू बी एग्जैक्ट 3.5 or this much। हाँ। He said, okay Mr. Bilal, your visa has been approved। Ooh. Thank you very much। He gave me that green paper। वल्लाही उसके बाद मैं बाहर निकल, ऐसे मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसी फीलिंग है ना, एकदम से बाहर जा रहा हूँ, मैं पैदल ही चलने लगा। ना टैक्सी ली ना ये वो, मैं बोला आज तो मैं पैदल ही जाऊंगा। खुशी खुशी में बस चले लगे। सामने वो अब्रा वाला वो जगह सी थी, वो बोट वाली राइट। मैंने बोला बोट लूंगा। तो मैं उसकी तरफ गया, फिर मैं वापस आ गया। मैंने नहीं, मैं ऐसे मतलब बौखला गए, इतनी खुशी थी कि बौखला गए। फिर मैं मुझे तो टर्की भी मैं तभी जा पाया ना, बिकॉज यू हैड यूएस वीजा। तो ई वीजा लेके। ओके, सो दैट वाज दैट। सो मेरा ना क्वेश्चन या मेरी जो दुविधा है, जो मुश्किल है, ये वीज़ाज़ के बारे में है। मतलब मैं ऐसी कंट्रीज़ ढूंढती हूँ जहाँ पे इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए